जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीसीटीवी पाकिस्तान के साथ कामरान सदीकी। नाज़रीन, वो प्रोग्राम जिसका मेरे ख्याल में अभी तक कहीं पे नहीं हुआ और बहुत से लोगों का इसका इंतज़ार था। लोग सोच रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है। जी हाँ, ऐसा मुमकिन शायद था या नहीं था, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हो गया है। मेरे साथ आज वो दो शख्सियात मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब और हरीम शाह साहिबा, दोनों फरीक मेरे साथ आज मौजूद हैं। मुफ्ती कवी साहब का एक स्टेटमेंट जो वायरल हुआ हरीम शाह के हवाले से, जिसमें उन्हें ये बताया कि हरीम शाह से उनकी मुलाकात, पहले स्टेटमेंट आई कि उनसे 15-16 दिन के बाद मुलाकात होनी है, और उसके बाद मुफ्ती साहब का आया कि मुलाकात हो गई है। और वो किसी यूट्यूब चैनल पे जो इंटरव्यू दिया था वो शायद ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन वो बहरहाल बड़े मज़े ले लेकर वहाँ पे बयान हो रहा था। वो वाकया जो उन्होंने लिखा हुआ भी था। अब वो मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं मुफ्ती साहब से ही पूछूंगा कि बेसिकली वो वाकया क्या था। क्या वाकई मुफ्ती साहब की मुलाकात हरीम शाह से हुई थी, या हरीम शाह के नाम पे किसी ने मुफ्ती साहब को चूना लगा दिया या थूक लगा दिया। अब दायरे मुफ्ती साहब तो नहीं जानते थे हरीम शाह को। अब ज़रा पहले मैं आगाज़ करूँगा मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब बताएंगे कि वो क्या वाकया था, कैसे उनको पता लगा कि वाकई वो हरीम थी, और उन्होंने जो चैनल्स पे बातें की थी वो क्या थी। और मुफ्ती साहब को ज़ाहिर है लोग बहुत सुनते भी हैं, ऐसी बातें करते हैं। मुफ्ती साहब बहुत ओपनली खुल के, जो बाकी और कोई भी उलमा कराम नहीं करते, इस वजह से वो वायरल भी बहुत होते हैं। और इनको मुफ्ती साहब को क्वीन मेकर कहा जाए तो गलत भी नहीं होगा। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। मुझे साहब, मुझे ज़रा प्रोग्राम में फ़ौरन हम शुरू करते हैं गुफ्तगू को। मुझे साहब, मुझे वो वाकया आप बताइए। हरीम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वो क्या वाकया था जब आपकी हरीम से मुलाकात हुई, किन हालात में हुई, वाकई वो हरीम थी, आपको कैसे कंफर्म हुआ? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों में कोई 11 दिन के दौरे पे गया था दुबई और अबू धाबी। अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिन के अंदर अगर मैं ये कहूँ ना कि 10,000 से ज़्यादा वहाँ मेरी सेल्फियाँ बनी तो मैं कह सकता हूँ। जब मैं वापस आया तो एक दिन एक मोहतरमा उन्हें मुझे कहा कि जी मुफ्ती साहब, हमने आपके एजाज़ में दोपहर का खाना रखना है। और वो मोहतरमा थी जो मेरे साथ रमज़ान मुबारक के इफ्तार ट्रांसमिशन में एक चैनल के ऊपर हम दोनों शरीक गुफ्तगू रहे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे अपने गाड़ी में बिठाया। तो जैसे ही हम जना सुपर मार्केट की बैग पे पहुँचे तो 2-3 बच्चियाँ और 2-3 बच्चे जनाब मुझे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल साहब, आप दुबई से आ गए। उनमें एक मोहतरमा ने जनाब मेरे साथ इस तरह सेल्फी भी बनाई, तस्वीरें भी बनाई, बाकी ने भी बनाई। मैंने हरीम शाह साहब को देखा हुआ नहीं था, बल्कि इनका तज़किरा जो है वो दुबई अबू धाबी में होता रहा। अब ये ख़ुद बताएंगे कि ये हमसे पहले वहाँ गए थे या क्या थी। बहरहाल पता हमें यही चला कि वो पहले तशरीफ़ लाई है, हम उनके बाद गए। जैसे ही जनाब वो तस्वीर मेरे पास पहुंची ना, तो मैं तो नहीं जानता था कि हरीम शाह साहबा कौन है और कौन नहीं, क्या उनकी शक्ल है, क्या उनकी सूरत है, उनकी मेरी मुलाकात हुई है नहीं। एक ही बात मेरे जहन में थी कि जिस मोहतरमा के कहने पर हम दोपहर को निकले खाना खाने के लिए, वहाँ जो बच्चियाँ खड़ी थी उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें बनाई, सेल्फियाँ बनाई। तो जैसे ही जनाब वो तस्वीर आई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये हरीम शाह साहबा है, हरीम शाह साहबा है, हरीम शाह साहबा है, हरीम शाह साहबा है। अच्छा, मैंने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि इसलिए कि मैंने देखा वो भी नहीं था, ना मैं इन्हें जानता था। बल्कि नाम सुन रहा था कि मुख्तलिफ हवालों से हमारे PTI की जो सियासी क़यादत है और हमारी जो हुकूमती क़यादत है, उनके ऊपर जो इनकी गुफ्तगू चल रही थी, 2-4 इनकी ऐसी तस्वीर भी आई। बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाता। देखिए, मैं कंदील बलोच तो नहीं हूँ, वो मोहतरमा इस दुनिया से चली गई, आप ही की वजह से फौत हुई। और मतलब ये सब तो हक है, सच है, सबको पता है कि मेन वजह आप थे, आपकी वजह से वो बड़ी भी हो गई ना इस चीज पे। तकरीरें कर रहे हैं कि बेहयाई छोड़ दो, ऐसे पैसा कमाना छोड़ दो। आपको क्या पता मैं क्या बेहयाई कर रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। खुद आपकी बयान सुने। वो जब मामला वायरल हुआ तो उस वायरल के अंदर मुख्तलिफ TV चैनल ने मुझसे पूछा। अच्छा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझे ये यकीन था कि जब लोग कह रहे हैं कि हरीम शाह है तो वो यकीनन हरीम शाह होंगी। अब उस मोहतरमा के साथ जो मेरी गुफ्तगू होती रही टेलीफोनिक, मैं ये समझता रहा कि मेरी गुफ्तगू हरीम शाह साहबा से हो रही है। अच्छा, अब अगर हरीम शाह साहबा कहना कि जी मुफ्ती साहब ने ये बात भी गलत कही, ये बात भी गलत कही, ये अपनी तरफ से सही कह रही होगी, क्योंकि मुझे जो कहा गया कि हरीम शाह है, जो वो तस्वीर के अंदर लोगों ने कहा हरीम शाह है, तो मैंने भी यही समझा कि हरीम शाह है। अब जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जी हरीम शाह साहबा से ही मेरी बात हो रही है। अब मुख्तसर करते हुए, इसी दौरान आज से मेरे ख्याल में तकरीबन कोई वायरस शुरू होने से कुछ दिन पहले मुझे एक साहब का टेलीफोन आया कि हरीम शाह साहबा जो है वो आपसे मिलना चाहती है।
मैं अपने 2 साथियों के साथ गया। एक जगह के मैं ऊपर पहुंचा तो ये हरीम शाह साहबा तशरीफ़ फरमा थी। तो जैसे आज इन्होंने मुस्कराते हुए चेहरे के साथ मुझे वेलकम किया। मैंने कब किया? ये मैं बता रहा हूँ ना। फिर उसके बाद अब देखो ना, अब ये हो सकता है कि जो मुझे बताया गया कि हरीम शाह, वो शायद हरीम शाह ना हो। अच्छा जी, लेकिन मुझे यकीन है आज इसको चेहरे को देखने के बाद वो यही साहब आई थी। अच्छा, मैं जब वो पहुंचा तो मैं जैसे ही जनाब अपना काफ़ी हाउस में दाखिल हुआ तो आगे 2, 3, 4 जगह के ऊपर ख़वातीन, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए। मैंने उनके साथ खड़ा होकर कुछ तस्वीरें और सेल्फियाँ वगैरह बनाता रहा। फिर अगली मेज़ के ऊपर एक साहब की सालगिरह हो रही थी, मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती साहब उनके साथ। मैंने जब पलट के, मुझे उस बैरे ने कहा कि वो हरीम शाह साहबा आपको याद कर रही है, तो मैंने पलट कर देखा तो अब मैं निशानी भी बता सकता हूँ कि एक सोफ़ा, उस पर हरीम शाह साहबा तशरीफ़ फरमा थी। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, वो भी हाँ वो मैं दिखा देता हूँ, अभी देख लेते हैं, पहले पूरी बात सुन लेना ताकि पता लगे, ताकि बात पता चल जाए। मुझे गलत बयानी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जनाब जैसे ही मैंने पलट के देखा, हरीम शाह साहबा थी या इनकी हमशक्ल कोई थी मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे कहा कि जी वो हरीम शाह साहबा जो मेरे जहन में वो खड़ी हुई। और मैं जब जाने लगा तो मैं, चूँकि जनाब मेरे साथ 2 आदमी और भी थे, हमने जनाब ये किया, हरीम शाह साहबा जो को मैं समझ रहा हूँ हरीम शाह साहबा, वो उठी और एक तरह का एक सोफ़ा था, इस तरफ हरीम शाह साहबा बैठ गई, इस तरफ मैं बैठ गया, सामने जनाब मेरा एक साथी इधर बैठ गया, एक साथी उधर बैठ गया। हरीम शाह साहबा की जो आई हुई चाय थी या काफ़ी थी जो थी वो उनकी मेज़ पे रह गई। अब हमारी जनाब गुफ्तगू क्या शुरू हो रही है, हुई कि मैंने कहा आप सैयद ज़ादी हैं, आपने एक दीनी मदरसे में तालीम पाई है। ये आपने बिल्कुल, ये मैंने मेरे हाँ इंटरव्यू में भी सब अच्छा बोला जी, था। मैंने कहा कि आपको बहुत अल्लाह ने शोहरत दे दी है और अब आपको अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए। अब यही सुन रही हैं, इनकी हम शक्ल सुन रही है, कोई और मोहतरमा सुन रही है, इसलिए कि मैंने हरीम शाह साहबा को नहीं देखा हुआ था। मुझे बताया गया कि ये हरीम शाह साहबा है, लेकिन आज शक्ल देखने के बाद मेरे जहन में यही आ रहा है कि यही ही थी। ठीक है। इस दौरान जनाब फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन की घंटी, अभी हमारी बात देर में दरमियान में थी कि वो मोहतरमा उठकर चली गई। जब उठकर बाहर चली गई तो मैंने साथियों को कहा, मैंने कहा कि मोहतरमा से चूँकि अब हमारा यकीनन राब्ता रहेगा, आज भी राब्ता हो गया है, तो बाकी जो वाज़ और नसीहत की बातें होंगे वो बाद में करेंगे, और मुझे भी जाना था तो हम भी वापस चले गए। इस दौरान मेरे साथी ने कोई तस्वीर नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई। अलबत्ता उसी काफ़ी हाउस जिसमें थे, वो मैं बाद में बता भी दूंगा कि वो कौन सी बिल्डिंग थी, किस बिल्डिंग के नीचे जनाब हम थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे बताया गया कि ये हरीम शाह साहब है। जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप सैयद ज़ादी हो, वो खामोश रही। मैंने कहा आप दीनी मदरसे में पढ़ी हुई हो, वो खामोश रही। मैंने कहा कि आपने जनाब शोहरत पा ली, अब आप इज़्ज़त पाएँ, वो खामोश रही। यानी मुझे यकीन होता गया कि ये वही मोहतरमा है जिनका नाम हरीम शाह साहबा है, और मुझे मेरी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुन भी रही हैं, और मुझे ये भी खुशी हुई कि मेरी बातों पर अमल भी करेंगी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हुआ ये कि उन्होंने जो बैरे थे ना, उन्होंने 2 तस्वीरें बनाई और मुझे एक दिन बाद वो उन्होंने तस्वीरें भेजी जो इस वक्त भी मेरे टेलीफोन पे मौजूद हैं। फिर मैं हरीम शाह साहबा को कह देता हूँ कि मुझे बताया गया कि ये हरीम शाह साहबा हैं, अब ये बताएंगी कि ये थी या नहीं थी। चलें वो हम देख लेते हैं। अब आपने ज़ाहिर देख भी लिया, हरीम साथ बैठी हुई है, तो आपने कह रहे हैं कि वो वाकई हरीम ही थी। लेकिन मैं नाज़रीन सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर हरीम को भी दाद दूंगा और मैं मुफ्ती साहब को भी दाद दूंगा। अमूमन ऐसे मौके नहीं होते कि जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी चल रही हो, लोग आमने सामने आके बैठ जाते हैं क्लियर करने के लिए। तो ज़ाहिर है ये दोनों जो हैं बड़े मोहतरम है मेरे लिए कि इन्होंने कहा कि नहीं हम क्लियर करेंगे, साथ बैठें। हरीम इंतहाई तहम्मुल से आपने मुफ्ती साहब की सारी बात सुन ली, ठीक है। अब मुफ्ती साहब को मैंने जैसे पहले कहा कि ज़ाहिर मुखालता भी हो सकता है, लेकिन वो सारे इंटरव्यू ज़ाहिर आपने सुने हुए, जिसकी वजह से आपका गुस्सा और आपकी बात उसमें मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि गलत बात नहीं है, जायज़ है, बनता है। अब आप वो चीज़ें बताएं जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि वाकई आप वो थी या नहीं थी, या कोई आपके नाम पे इनको। पहले बात ये कि जैसे तस्वीर वायरल हुई, इनको पता था कि मैं नहीं हूँ, मैं इनसे नहीं मिली, और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि ना मुझे कभी मुफ्ती साहब से मिलने का इश्तियाक हुआ है, ना इस बात की कोई तलब हुई है, ना मैंने किसी के थ्रू कांटेक्ट करवाया, और ना ऐसा कुछ हुआ है। तो मुफ्ती साहब हर चैनल पे जाके मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं, और कभी कहते हैं कि मैंने उसको गले लगा लिया, कभी कहते हैं कि मैंने उससे निकाह कर लिया, कभी कहते हैं कि मैंने उसको चादर पहना दी, कभी कहते हैं कि अब वो खामोश होंगी, मैंने उसको समझा दिया। तो मुफ्ती साहब को मतलब एक इस्लाम का वो हो कि मेरे बारे में इतनी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी गैदरिंग में मुझे देखा है तो मैंने इनको नहीं देखा और मैंने पहचाना ही नहीं। अगर मैं कहीं पर बैठी भी हुई हूँ तो मेरी अपने मोबाइल के अलावा या अपने आप के अलावा मुझे नहीं पता चलता कि मेरे इर्द गिर्द कौन है। लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि मैंने किसी के थ्रू इनको ना पैगाम भेजे, ना मुझे मिलने
मिलने का, कभी अल्लाह की कसम के कभी इश्तियाक भी नहीं हुआ कि मैंने मिलूं या इनके साथ मैं सेल्फी लूं या ये मुझे समझाएं, या ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने कहा कि आप दीन मदारस में पढ़ी हूँ, ये मैंने इनकी तकरीर सुनी है यूट्यूब के अंदर, ये जो तकरीर कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, बाय फेस मेरी इनके साथ ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। आज मुफ्ती साहब से आप पहली बार मिल रही हैं? अच्छा, मैं एक बात थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। देखें, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से गलत बयानी ना हो। मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने उन्हें गले लग मिला। ये सर आपका इंटरव्यू हुआ तो ठीक है, मैं आपको भी दिखा दूं निकाल के। दूसरे नंबर पे मैंने कहीं नहीं कहा आपने कि मुबशिर लुकमान के जाके उसने नहीं कहा कि मैंने निकाह किया हुआ है, तो उसने कहा निकाह आपने किया, तो उसने टिकटॉक छोड़ दी। ओह, ये मुबशिर लुकमान साहब की बात है जिनका ज़हन इस तरफ गया है कि शायद मुफ्ती साहब ने जो शादी या निकाह किया है वो हरीम शाह साहब ने। तो और आप सुन ले, आप सुने, मैं बार बार सुने मैं आपकी बेटी की जगह हूँ, बेटियों से लोग निकाह करते हैं। मैं वल्ला बिल्ला कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उसका ज़हन हरीम शाह साहब की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा जी आप उनको कहेंगे कि टिकटॉक बंद कर देंगे। मैंने कहा मैं क्यों कहूँगा जी टिकटॉक बंद कर दो। बात यह है कि जब हरीम शाह साहबा का और मेरा आपस में निकाह का उम्र के हवाले से भी मसला नहीं बनता। आपने कहा मैं छोटी बच्चियों से भी निकाह करता हूँ, मुझे जो पसंद आए। नहीं 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 नहीं, देखिए बात यह है कि आप अपने हवाले से बात करें, दाएं बाएं जाने की जरूरत अभी है। अपनी बात यह है कि सुने,